नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं मछली पालन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जुगाड़ सिस्टम के बारे में। जी हां दोस्तों, देखिए, इस वीडियो को बनाने के जस्ट पहले मैंने दो वीडियो बनाई और दोनों वीडियो डिसॉल्व ऑक्सीजन यानी तालाब में घुलित जो ऑक्सीजन होती है उसके ऊपर थी। पहली वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से समझाया कि घुलित ऑक्सीजन क्या है, तालाब में कैसे आती है, क्या क्या मैकेनिज्म है, उसका साइंस क्या है। दूसरी वीडियो में मैंने ये समझाया कि डिसॉल्व ऑक्सीजन को तालाब में बढ़ाने के लिए दो विशेष सिस्टम, एक मैकेनिकल एरिएशन सिस्टम और डिफ्यूज्ड एरिएशन सिस्टम, उनकी तुलना की और बताया कि कौन सा एरिएशन सिस्टम बेहतर होता है। मैकेनिकल एरिएशन सिस्टम के अंदर जो सबसे बेहतर एरिएटर होता है वो होता है पैडल व्हील एरिएटर। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर, हम तो बहुत छोटे मछली पालक हैं, बहुत बड़ी जगह में तो हम मछली पालन करते नहीं हैं, मुश्किल से हमारा जो तालाब है वो आधा एकड़ का है या आधा एकड़ के एक या दो ही तालाब है, छोटे छोटे, बहुत बड़ा नहीं है। तो जो सिस्टम आपने बताए हैं वो सिस्टम सर इतने महंगे हैं कि हम इतने छोटे मछली पालन के सिस्टम में उनका तो उपयोग कर ही नहीं सकते, और यदि हम उनको खरीदते हैं तो हमारा कॉस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम कमाएंगे क्या। तो ऐसे में कोई क्या ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि हम उपयोग कर सके और हमारा काम बन जाए। तो आज मैं इसके ऊपर बताने वाला हूं एक विस्तार से आपको जानकारी, जहां पे मैं कुछ जुगाड़ बताने वाला हूं जिससे कि आप तालाब में कम खर्च में या ना के बराबर खर्च में ऑक्सीजन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपके मन में शायद एक सवाल आता होगा कि वैसे तो मैं, देखिए बताऊं, कमेंट के मैं आंसर बहुत ही कम कर पाता हूं, लेकिन ये सवाल मेरे पास आ कहां से जाते हैं। हाँ, व्हाट्सअप में यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं ना तो वो व्हाट्सअप का सवाल मेरे तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सअप का जो नंबर है वो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास होता है, जो कि केवल आपको कोर्स एंड ट्रेनिंग के विषय में ही जानकारी दे सकते हैं कि वो कोर्स या ट्रेनिंग को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है या उसमें आपको क्या मिलेगा। तो वहां के सवाल मेरे तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो बेसिकली सवाल मैं उठाता हूं वो उठाता हूं अपने फेसबुक पेज से। मछलीपालन.com के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, और वहां पे जो इनबॉक्स में मुझे कमेंट दिखते हैं मैं उनको रीड कर लेता हूं, और उसमें से यदि मुझे लगता है कि हाँ, कोई सवाल ऐसा है जिसके ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, तो मैं उस सवाल को उठा के उसके ऊपर वीडियो बना देता हूं। तो यदि आप में से कोई भी चाहता है कि आपके सवाल के ऊपर भी आने वाली अगली वीडियो बने, तो आप जाइए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और वहां पर इनबॉक्स करिए उस सवाल को जो आप पूछना चाहते हैं। साथ ही आप कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता हूं। फेसबुक में मैं हाँ जरूर देख लेता हूं। तो दोस्तों, जो आज का सवाल यही था कि जुगाड़ सिस्टम क्या है तालाब में ऑक्सीजन को इंक्रीज करने के लिए। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है ये शुद्ध रूप से उन मछली पालकों के लिए है जो बहुत बड़े व्यवसायिक स्तर पर मछली पालन नहीं कर रहे हैं, तो छोटे स्तर पर मछली पालन कर रहे हैं, छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं, जिनका जो कह सकते हैं पानी, जो वाटर फील्ड एरिया है वो आधा एकड़ तक का, 20,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट, ऐसे छोटे तालाबों में मछली पालन कर रहे हैं। वो बड़े सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों, यहां पे सबसे जो पहला तरीका है ऐसे जगहों में ऑक्सीजन को इंक्रीज करने का, वो है कि पानी को जब तालाब में लाया जा रहा है तभी ऑक्सीजन को इंक्रीज कर दिया जाए। देखिए, बहुत सारे जो ऐसे मछली पालक होते हैं जिनका जो तालाब होता है वो किसी नहर, नदी या तालाब के आसपास होता है, तो वो किसी ना किसी माध्यम से तो अपने तालाब तक पानी को जरूर लाते होंगे, तालाब में पानी भरने के लिए, है ना। ये कंडीशनल है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ है तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब पानी को आप अपने तालाब तक बहाकर या किसी माध्यम से लेकर आ रहे हैं, तो आप उसे सीढ़ीनुमा संरचना बना दीजिए और उस सीढ़ीनुमा संरचना से पानी को तालाब में गिराइए, ताकि पानी अधिक से अधिक छलके, और अधिक से अधिक जितना पानी छलकेगा उतना पानी में ऑक्सीजन बढ़ेगी और ऑक्सीजन मिक्स्ड वाटर ही तालाब के अंदर जाएगा। तो पहला सिस्टम क्या है, यदि संभव हो तो पानी को छलकाते हुए तालाब में पहुंचाइए, जितना ज्यादा पानी छलकेगा उतनी ऑक्सीजन मिलकर पानी में जाएगी। पहला तरीका तो ये हो गया, पर यह कंडीशन सब जगह अप्लाई होगी क्योंकि सभी के पास इस तरीके की सुविधाएं नहीं है। तो दूसरा जो तरीका है वो है वाटर पंप का यूज कर लेना। देखिए, बहुत सारे ना मछली पालक जो अभी 0 to 1 कोर्स के अंदर मेरे मेंबर बने हुए हैं मछलीपालन.com के, उसमें से बहुत सारे लोग इसी मेथड का यूज कर रहे हैं और ये बहुत प्रभावी मेथड होती है। अब देखिए, यदि आपने एरिएटर ले लिया तो एरिएटर का काम केवल ऑक्सीजन का इंक्रीज करना, उसका कोई दूसरा उपयोग नहीं होता है। यदि आपने डिफ्यूज सिस्टम लगाया तो उसका काम भी केवल ऑक्सीजन इंक्रीज करना, कोई दूसरा सिस्टम नहीं होता है। लेकिन यदि आप एक कृषक भी हैं और एक मछली पालक भी हैं, तो ऐसे में जो तालाबों से पानी लाकर आप सिंचाई वगैरह करते हैं ना अपने खेतों में,
उसके लिए जो जेट पंप या समर्सिबल होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, जो समर्सिबल है वो उसका जो कह सकते हैं फुटबॉल होती है, वैसे समर्सिबल तो खुद पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन जो जेट पंप वगैरह होते हैं उसकी फुटबॉल को आप पानी में डाल दीजिए और जो पानी है निकलने वाला उस पंप से वापस काफी ऊंचाई से 8 से 10 फीट ऊंचाई से वापस उसी तालाब में गिराइए। और जब पानी तालाब में गिरे तो कोशिश ये कीजिए कि जहां पानी गिर रहा है वहां एक मचान बना दीजिए, ताकि मचान में पानी गिरे और पूरा फैल के, जितना ज्यादा पानी आप फैला सकते हो उतना ज्यादा पानी फैला के आपको तालाब में गिराना है। तो ये सस्ता सिस्टम है। सस्ता इसलिए क्या कह रहा हूं क्योंकि यहां पे देखिए बिजली भी लग रही है और एक पंप की जरूरत भी है। लेकिन देखिए ये ना ऐसा है कि जब आपको ऑक्सीजन बढ़ानी है तब आप यहां पे पंप लगा दीजिए, उसी पंप का दूसरा उपयोग आप सिंचाई के लिए खेतों में कर सकते हैं। यानी कि ये ऑप्शनल होता है, ऐसा नहीं होता कि यहां पे आपको एक स्थायी निवेश करना पड़ेगा केवल ऑक्सीजन के लिए। जब जरूरत है तो कर लीजिए, नहीं है तो बाकी कामों में उस पंप का यूज कर लीजिए। तो ये एक जुगाड़ सिस्टम है। तो ये तो हो गए कुछ ऐसे जुगाड़ जो कि ये कह सकते हैं बड़ा, लेकिन बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं जिनके खेत में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है और बिजली भी नहीं है, मतलब बिजली नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो कैसे करें। उसके लिए कुछ और बेसिक छोटे छोटे जुगाड़ हैं, लेकिन वो हर जगह अप्लाई होंगे और बहुत प्रभावी हैं ऐसा मैं नहीं कहता हूं, और ना ही वो किसी यूनिवर्सिटी या रिसर्च स्टेशन में आपको इस तरीके जुगाड़ सजेस्ट किए जाते हैं। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है अलग अलग फार्मरों के पास में जिसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, तो वो ये काम करता है। सबसे पहला होता है बतख पाल लीजिए। इसमें जो ये कह सकते हैं ना अतिरिक्त जुगाड़ में बतख पाल लेना। बतख पानी में काफी हद तक ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देते हैं, साथ ही तालाब के एनवायरनमेंट को साफ भी रखते हैं। क्या होता है, बतख पंख ऐसे तो फड़फड़ाते हैं, इसमें क्या होता है पानी बार बार उछलता है तो पानी में हलचल बनाए रखते हैं बतख, जिससे कि पानी में थोड़ा थोड़ा तो ऑक्सीजन इंक्रीज होता रहता है। तो मतलब एकदम ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी को होने से बतख बचा लेते हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप बतख पाल लें, पर सवाल है कि कितने बतख पालें। तो यदि आपका 1 एकड़ का तालाब है तो 1 एकड़, वैसे तो मैं स्टैंडर्ड ही बता रहा हूं कि आधा एकड़ तक के तालाब वाले इस तरीके की चीजों को अपनाएं। उससे बड़ा तालाब अगर है आपका तो ये बतख वगैरह से ऑक्सीजनेशन नहीं बढ़ने वाला है। तो आधा एकड़ जैसे छोटे अगर तालाब है तो वो एक आधा एकड़ के तालाब में 30 से 40 बतख अगर पाल लेते हैं तो काफी हद तक वो ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देते हैं। फिर इसके अलावा और क्या तरीका है, एक और तरीका है डंडे से पिटाई करना। जी हाँ, आपको बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, इसमें क्या करते हैं, कोई भी बांस का या कोई भी आप डंडा ले लीजिए और पानी को बहुत जोर जोर से पीटिए आप, इससे भी और तालाब में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो ये भी एक तरीका होता है कि डंडे से पिटाई करके आप तालाब में ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। और क्या तरीका होता है, एक और तरीका है यहाँ पे, वो होता है पतवार बना लेना। देखिए क्या होता है कि पहले के समय में ना धान वगैरह को कूटने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता था जिसमें एक लंबा डंडा होता था, उसके सामने मूसर लगी होती थी और यहाँ पीछे से जब पैर से दबाते थे तो ये सामने वाला भाग ऊपर नीचे होता था। इसी तरीके का सिस्टम आप बना सकते हैं जहां पे पीछे वाला भाग को जब आप पैर से दबाएंगे तो सामने वाला भाग की जो चौड़ा वाला भाग होगा बार बार पानी में पट्ट पट्ट लगेगा। तो आप इसको पैर से ऑपरेट कर सकते हैं और पानी में ऑक्सीजन इंक्रीज कर सकते हैं। उनको देखा था एक फार्मर के पास में, तो मेरे पास अभी इसका कोई लाइव डेमो वीडियो नहीं है इसलिए मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप बनाना चाहें अपने फार्म में तो कैसे बना सकते हैं। देखिए ये होता है पतवार। ये क्या होता है, सामने वाला भाग इसका चौड़ा होता है, पीछे ऐसा डंडा इसका होता है एक, है ना। नॉर्मली नाव को खेने का काम करती है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये आपका पतवार के सामने वाला भाग ऐसा चौड़ा होगा और पीछे ऐसा एक डंडा निकला हुआ होगा। तो ये आप कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक ऐसा पोल गड़ाना पड़ेगा और पोल पे यहाँ पे एक रिंग होगा, रिंग के अंदर से इस तरीके से आपका ये पतवार का डंडा निकल कर यहाँ पे पीछे चला जाएगा। ये पतवार का चौड़ा वाला भाग जो होगा सामने, जो आपका तालाब होगा ये तालाब के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे चारों तरफ पानी 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 है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और पुल गड़ाना पड़ेगा। ये 2 पुल एक प्रकार से आप गड़ा सकते हैं और यहाँ से एक रबड़ का कनेक्शन लेके आपको इस वाले भाग में बांध देना पड़ेगा। अब ये रबड़ के खिंचाव के कारण क्या होगा, ये हमेशा ऊंचा खिंचा रहेगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति यहाँ से पाँव से इसको नीचे दबाएगा तो रबड़ के कारण ये वाला दबाव तो ऊपर की ओर खिंचता रहेगा, लेकिन ये वाला भाग ऊपर होगा। जैसे उसको छोड़ेगा तो ये वापस पानी में जाके तेजी से गिरेगा। तो इस तरीके से इस सिस्टम को आप तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक और तरीका कि यदि आपके तालाब में बच्चे नहाते हैं तो वो क्या होते हैं, पानी में जंप लगाते हैं, पानी में कूदते हैं, उछलते हैं, हलचल मचा देते हैं पानी में, इससे भी पानी के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ जुगाड़ तरीके जो उन मछली पालकों के लिए काम कर सकते हैं जो छोटे स्तर पे मछली पालन कर रहे हैं और जिनके पास एरिएशन का कोई विशेष सिस्टम नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इतना प्रूफ सिस्टम है,
कि इससे बहुत हाई डेंसिटी में आप मछली पालन कर लोगे, लेकिन ये वो सिस्टम है जिससे ऑक्सीजन इंक्रीज की जा सकती है। तो बेसिकली फंडा है दोस्तों यहां पर टोटली आप ये समझ लीजिए कि पानी को जितना ज्यादा आप छलकाएंगे, पानी जितना ज्यादा छलकेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन इंक्रीज होगी। तो आप भी अपना कुछ दिमाग लगा सकते हो, पानी को छलकाने की व्यवस्था बना सकते हैं कि पानी कैसे छलके ज्यादा से ज्यादा, और उससे पानी में ऑक्सीजन बढ़ती रहेगी। यदि आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है ना, नीचे कमेंट करिए, लिखिए, उस आइडिया के बारे में बताइए। आने वाली वीडियो हो सकता है मैं उसी आइडिया के ऊपर बना दूं, तो वो जो आइडिया होगा वो आपका ही आइडिया होगा। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आप मछली पालन के संबंध में इसी तरीके से मेरी कंसल्टेंसी के साथ करना चाहते तो आप मछलीपालन.com की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपने एक बार अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर ली ना, समझ लीजिए आपकी हर समस्या हमारी समस्या बन जाती है। इसलिए आपकी हर समस्या सुलझाने का प्रयास हम करते हैं। यहां पे 3 चीजें आपको मिलती है इस मेंबरशिप में। एक कंप्लीट ट्रेनिंग मछली पालन की, जिसमें आपको शुरुआत से अंत तक, यानी तालाब खुदाई से लेकर बच्चे निकालकर बाजार में बेचने तक के बीच की जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे तालाब बनाना, वाटर फिल करना, लाइमिंग, फर्टिलाइजेशन, तमाम तरह की जो चीजें बताई जाती हैं बड़े विस्तार से। फिर जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें ये कि मछली पालन तो आपने सीख लिया, अब इसे व्यापार में बदलना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, कम लागत में ज्यादा लाभ कैसे कमाया जा सकता है मछली पालन में, इसके ऊपर मैं कंप्लीटली एक ट्रेनिंग देता हूं। साथ ही साथ यहाँ पे जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलती है वो है 1-to-1 सपोर्ट। कभी मछली पालन में कोई समस्या आ जाती है, मछलियां मरने लगती, बीमार होने लगती हैं, तब आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके उन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, गाइड करता हूं। कुल मिला के कह सकते हैं कि मछलीपालन.com के 0-to-1 मेंबरशिप एक कंप्लीट पैकेज है किसी भी व्यक्ति को मछली पालन में सफल बनाने के लिए। तो यदि आप बनना चाहते हैं सफल, जरूर ज्वाइन करिए इस मेंबरशिप को। कैसे कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए, पे करिए और ज्वाइन करिए। अदरवाइज आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पर जाके संपर्क करिए। वहां पे आपको मिलेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव जो आपकी हेल्प करेंगे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।